नमस्कार मित्रों, मैं हूँ उत्तर प्रदर्शी। कैसे हैं आप? बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई क्योंकि मेरे पास कहने को तो चीज़ें थीं, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं थी और बहुत मन भी नहीं था। तो आज मुझे लगा कि कुछ कहने का मन भी है और कहने को कोई बात भी है। बात क्या है? बात ये है कि जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आप समझना चाहते हैं और समझाना भी चाहते हैं। जहाँ तक खुद के समझने की बात है वो तो आपके अपने हाथ में है, पर जहाँ तक समझाने की बात है वो तो दूसरे के हाथ में है। कई बार सामने वाले की समझदारी कम हो सकती है, कई बार सामने वाले का ईगो बड़ा हो सकता है कि वो समझते हुए भी ना समझना चाहे। कई बार ये भी मन में ख्याल आता है कि अगर उसके पास इतनी ही अक्ल होती तो वो ये ना समझदारी क्यों दिखाता जिसकी वजह से हमें समझाना पड़ रहा है। तो मैं जब ये सोच रहा था तो मुझे दो चीज़ें याद आई, दो वाक़ये याद आए। एक अज्ञेय क्या वाक़या याद आया कि अज्ञेय की पहली पत्नी थी कपिलावत शयन जी। तो एक शाम अज्ञेय आए और उनकी पत्नी ने कुछ ऐसी बात कही कि अज्ञेय का दिल दुख गया। शायद उन्होंने ये कहा था कि आप बहुत पैसे खर्च करते हैं, और ये ध्यान रहे कि अज्ञेय कोई नियमित नौकरी में नहीं थे, कमाते थे पर नियमित नौकरी में नहीं थे। तो ये हो सकता है कि जो कपिला जी ने कहा उसमें उनकी नियमित नौकरी और इनकी अनियमित नौकरी का कोई अंतराल भी हो, क्या पता। हो सकता है कि पहले भी ऐसी बातें इशारों में या भाषा में हुई रही हों दोनों के बीच। तो लोग ये कहते हैं कि अज्ञेय बैठे कुर्सी पे, पत्नी ने ये कहा कि बहुत पैसे खर्च करते रहे हैं आजकल आप गैर ज़रूरी चीज़ों पे। और अज्ञेय उठे और चले गए और फिर कभी नहीं आए, कभी लौटे नहीं। न उनका तलाक हुआ, न उनका कोई झगड़ा हुआ, न कोई बहस हुई, न अज्ञेय ने समझाने की कोशिश की, पर वो चले गए और फिर कभी नहीं आए। मैं सोचता हूँ अज्ञेय ने समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, अपना पक्ष रखने की कोशिश क्यों नहीं की। कपिलावत शयन तो बहुत ही समझदार महिला थी, उच्च कोटि की विदुषी। अज्ञेय उच्च कोटि के विद्वान, दोनों ही उच्च कोटि के मनुष्य। फिर भी एक ने दूसरे को कुछ कहा क्यों नहीं और चला गया, और ऐसा गया कि फिर कभी लौटा नहीं। क्या अज्ञेय को ये लगता था कि इतने वर्षों से हमारा साथ है, हम पति पत्नी हैं, फिर भी ये ऐसे मुझे कह रही हैं, इसका मतलब है ये मुझको समझती नहीं। और इतने वर्षों के साथ के बाद भी अगर ये मुझको समझती नहीं तो अब क्या मैं इनको समझा पाऊंगा। अज्ञेय को लग गया था कि समझाना बेमतलब है, समझाना बहस को जन्म देगा, ईगो क्लैश होंगे, लड़ाइयाँ होंगे, झगड़े होंगे, तो समझाना बेमतलब है। समझने समझाने का मतलब वही है जहाँ दोनों समझना चाहें। पर ऐसे मौके जीवन में कम होते हैं क्योंकि मनुष्य का ईगो उसे पराजित होने से बहुत रोकता है, और बुद्धि और विचारों का पराजय बड़ा ही महत्वपूर्ण और मार्मिक होता है। दूसरी बात याद आती है मुझे, गौतम बुद्ध चले गए महल छोड़ करके एक रात, और आगे जाकर के गुप्त जी ने यशोधरा महाकाव्य लिखा, और उसमें बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। यशोधरा शिकायत करती हैं, सखी वे मुझसे कह कर जाते। मैं सोचता हूँ गौतम बुद्ध जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति, बुद्धत्व पाने के पहले भी वो प्रबुद्ध थे। अगर वो प्रबुद्ध नहीं होते तो वो उन जीवन के प्रश्नों की तलाश में घर छोड़ करके नहीं जाते। तो एक गंभीर बौद्धिकता तो उनके भीतर, समझदारी, विजडम तो था ही उनके भीतर, संवेदनशीलता तो थी ही उनके भीतर। फिर भी रात के अंधेरे में छोटे से बच्चे और बीबी को और माता पिता, महल सबको छोड़ करके एक राजकुमार चला गया, और बहुत बाद में उसकी बीबी की तरफ से एक हिंदी का बड़ा कवि कहता है, सखी वे मुझसे कह कर जाते।
क्यों नहीं गौतम बुद्ध ने कहा और चले गए? पिता से नहीं, माता से नहीं, पत्नी से नहीं, किसी से कुछ न कहा और चले गए। क्यों? शायद गौतम बुद्ध को पता था कि कहने का कोई मतलब नहीं है। मुझे भी ये लगता है अगर वो कह के जाते तो यशोधरा उनके पैर पकड़ लेती, पूरे महल में सभी लोग जग जाते, माता पिता माँ रोने लगती, पिता गले लग जाते और फिर गौतम बुद्ध जा नहीं पाते। बुद्ध को पता था कि मैं जा नहीं पाऊंगा। ये बाद में उनकी शिकायत है कि सब वे मुझसे कह कर जाते, पर गौतम को पता था कि कह के जाने पर मैं जा नहीं पाऊंगा। तो कई बार आपको पता होता है कि कहाँ नहीं कहना है, क्योंकि आप सुने नहीं जाएंगे, समझे नहीं जाएंगे और आपका सारा का सारा बोलना दीवारों से सिर टकराने जैसा होगा। हम मनुष्यों में विवेक होना बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमें कहाँ समझाना है और कहाँ नहीं समझना है। हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला अगर इतना समझदार ही होता तो ऐसी नासमझी क्यों करता या ऐसे हालात क्यों आते कि हमें समझाना पड़ता। इसलिए जब भी किसी को समझाने चलें तो 100 बार पहले इस बात को समझें कि समझाना मुनासिब है या नहीं, वरना समझाने के चक्कर में हो सकता है ईगो क्लैश हो, विचारों का महाभारत हो जाए। जो बात खामोशी से बन सकती थी वो बात बहुत बिगड़ जाए। इसलिए समझने समझाने का जो मामला है वो भी बहुत ही संवेदनशील है, समझदारी की अपेक्षा करता है कि कहाँ समझाना है, कहाँ नहीं समझाना है, मन में ही समझ करके रह जाना है। धन्यवाद, नमस्कार।